विज्ञान और आलय विज्ञान की के मिश्रण का नाम, ग्रंथि का नाम अहंकार है। और जो स्वयं प्रकाश वस्तु है उसमें न प्रवृत्ति विज्ञान है और न आलय विज्ञान है। ये ठीक है कि आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों मिथ्या हैं, परंतु जिसकी दृष्टि में मिथ्या है, जिस अधिष्ठान में मिथ्या है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है और सर्वावभाषक है, उसका लोप कभी नहीं हो सकता। ओ नारायण, ओहो, ये ग्रंथि खोलने के लिए, अनहुई ग्रंथि को खोलने के लिए, अविद्यमान ग्रंथि को, अनुत्पन्न ग्रंथि को खोलने के लिए, अनुत्पन्न ग्रंथि है, अनुत्पन्न ग्रंथि है, अविद्यमान ग्रंथि है ना। इस अविद्यमान और अनुद्भूत ग्रंथि का उद्भेदन करने के लिए ये वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये आपको कल सुना। तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां चिरं तन्मंगलं करम्। अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् समर्थ्रीणां वरदत्वात् ब्रह्म तन्मंगलं परम्। नारायण 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 नारायण। कभी विचार करना, ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य, शांकर भाष्य पर पंचपादिका, पंचपादिका पर विवरण। शंकराचार्य गुरु हैं और पद्म पादाचार्य शिष्य हैं। पद्म पादाचार्य ने शांकर भाष्य पर जो टीका लिखी उसका नाम पंचपादिका हुआ। जैसे सुरेश्वराचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, वैसे पद्मपादाचार्य जी महाराज बहुत बड़े सिद्ध थे। सब शिष्य हो ढंग ढंग के शिष्य थे। तो वैदुष्य में हम लोग विद्वत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं ना हिंदी में, विद्वत्ता। तो संस्कृत के पंडित विद्वत्ता बोलना ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो वैदुष्य शब्द का प्रयोग करता है। तो वैदुष्य में सुरेश्वराचार्य जी महाराज बहुत बड़े थे। पद्मपादाचार्य के संबंध में तो ये सुना जाता है कि उनको देवी देवता सब उनको प्रत्यक्ष थे। नृसिंह, देवी, गंगा। तो उनका नियम ये था कि गंगा जी में पांव नहीं रखने। तो लोगों ने कहा ये ढोंगी है। ये देखो, ये भी गंगा भक्ति का एक उदाहरण है
संत थे, गंगा किनारे रहते थे, तो गंगा में भीतर जाके उतर के गंगा में पांव रख के स्नान नहीं करते थे। कहते मैया पांव कैसे रखे, विचित्र होता है। पद्मपादाचार्य जी पांव नहीं रखते थे। तो लोगों ने कहा कि ढोंगी है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि शंकराचार्य भगवान गंगा जी में प्रविष्ट हुए और जाके बड़ी दूर, और उन्होंने पद्मपादाचार्य से कहा कि जरा हमारा अंगूठा तो लेके आना, तौलिया तो लेके आना, शरीर मलना है। अब पद्मपादाचार्य क्या करें, गुरु की आज्ञा माने कि गंगा जी में पांव नहीं रखना, इस नियम का पालन करें। तो उन्होंने कहा कि हम तो गुरु की आज्ञा मानेंगे, पांव रख के जाएंगे, गंगा मैया तू जान। तो जो गंगा जी ने पांव रखा तो कमल खिल गया, 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल, और वो उनको उठा ले हो इतना शक्तिशाली। गंगा जी पर पांव नहीं पड़ा, शंकराचार्य के पास पहुंचे, जाके अंगूठा दे दिया, तो उनका नाम हो गया पद्मपादाचार्य। पद्म पर पांव रखते हुए वे चले, इसलिए उनका नाम पद्मपाद। तो उन्होंने शंकर भाष्य पर लिखी टीका, उसका नाम है पंचपादिका। तो कहते हैं कि टीका तो उन्होंने पूरी लिखी थी, पूरे ब्रह्मसूत्र पर, और शंकराचार्य भगवान को उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया था तो 5 सूत्र तक की टीका सुनाई थी। बीच में उन्हें कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना हुआ तो वो पुस्तक अपने मामा के पास रख के चले गए। और मामा थे वैष्णव, उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी तो सोचा कि अगर ये पुस्तक दुनिया में रहेगी तो उपासना मत का संहार हो जाएगा ना। तो उन्होंने अपने घर में आग लगा दिया मामा ने, और जब पद्मपादाचार्य लौटे तो कह दिया कि हमारा घर जल गया, देखो इसमें तुम्हारी पुस्तक भी जल गई। और पद्मपादाचार्य आखिर तो चेले ही थे, कोई गुरु तो थे नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारा इतना गंभीर ग्रंथ जल गया। शंकराचार्य के पास गए, महाराज अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जितना तुमने मुझे सुनाया था उतना याद है, वो तुम लिख लो। तो फिर ग्रंथ पद्मपादाचार्य का, परंतु शंकराचार्य जी ने भूल करके फिर उनको लिखवा दिया। उसका नाम है पंचपादिका, और उस पर है विवरण। तो विवरण के भी बहुत है ना, विवरण पर, खास विवरण पर कोई 10 के लगभग टीकाएं है ना। विवरण है टीका की टीका, शंकर भाष्य की टीका है विवरण, और विवरण पर कोई 10 टीका प्राप्त होते हैं संस्कृत में। तो बड़ी गौरवमयी परंपरा विवरण की है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि ये जिसको तुम अहंकार बोलते हो, अहम 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 बोलते हैं ना, अहम अहम अहम, तो जो कई दिनों तक इदम अनिदम की बात करी ना, ये विवरण और भामती दोनों प्रस्थानों में है, पर विवरण में बड़े विस्तार से है, पंचपादिका में और विवरण में बड़े विस्तार से है, और भामती में संक्षेप से है। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि ये जिसको तुम अहंकार बोलते हो, रोज रोज बोलते हो ना, देखो तुलसी बोलते हो आप, तो तुलसी को पहचानते हो, यह तुलसी है, बता सकते हो ना, यह तुलसी है। तो तुलसी शब्द मुंह से बोलते हो और तुलसी पदार्थ को पहचानते हो।
ये अहम 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 जो रोज बोलते हो और रोज सोचते हो, ये अहंकार क्या है? ये विचार उत्पन्न किया। तो 6 प्रश्न उन्होंने अहंकार के संबंध में उठाए। तो हम प्रश्न तो आपको सुना देते हैं। अहंकार का उपादान क्या है, माने किस मसाले से बना है? इसका निमित्त कारण क्या है, कैसे बन गया ये? अहंकार का मसाला क्या और अहंकार का निमित्त क्या, माने उपादान कारण और निमित्त कारण। और अहंकार का स्वरूप क्या? देखो, अहंकार का स्वरूप क्या और अहंकार का कार्य क्या? देखो, तो उपादान, निमित्त, स्वरूप और कार्य, ये 4 बात हुई ना। और अहंकार सुषुप्ति काल में भासता क्यों नहीं? सुषुप्ति काल में जैसे जागृत स्वप्न में अहंकार भासता है, वैसे सुषुप्ति काल में अहंकार का उल्लेख क्यों नहीं होता है? ये 5वीं बात। और ये अहंकार निवृत्त कैसे होता है? ये मिटता है, निवृत्त होता है कि नहीं होता है? जब विचार करते हैं तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि निवृत्त कैसे होता है। पूछे निवृत्त होता है कि नहीं होता है। नित्य निवृत्त है तब तो निवृत्ति का उपाय करने की जरूरत नहीं है। और यदि ये है, सच्चा है, तो उपाय करने से मिटेगा नहीं। क्योंकि जितने उपाय हैं वे सब के सब अहंकार के आश्रित ही होते हैं। तो ये बात आपको क्यों सुनाई? आप वेदांत का विचार करते हैं। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। ये जो आपको बंध प्राप्त हुआ है, आप बंधे हुए हैं, ये अविचार के कारण बंधे हुए हैं। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। आप विचार करके मुक्त हो जाएंगे। न तो आपको यज्ञ जागादि करना पड़ेगा, न स्वर्ग जाना हो तो यज्ञ करना पड़ेगा, इष्ट देव के लोक में जाना हो तो ध्यान जप करना पड़ेगा, आपको समाधि लगानी हो तो योगाभ्यास करना पड़ेगा। परंतु यदि केवल बंध को ही निवृत्त करना हो तो इसमें साध्य साधन का कोई संबंध नहीं है, न पहले न पीछे। ये कहो कि विचार करने के पहले, तो विचार तो प्रमाण पूर्वक होता है, प्रमाणानुसंधान पूर्वक विचार होता है। तो साधनानुष्ठान पूर्वक विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। विचार कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई वाणी का जप नहीं है, वाणी के जप का नाम विचार नहीं है, शरीर के कृत्य का नाम विचार नहीं है, आप जानते ही हो। तो विचार अनुष्ठान रूप नहीं है और विचार आवृत्ति रूप भी नहीं है कि एक मंत्र का जप करो इसका नाम विचार। विचार तो नया नया होता है, नव नवोन्मेषशाली। ये तो प्रतिभा से होता है। तो ये कहो कि ऐसा विचार हो जाने पर फिर साधन करना पड़ेगा, तो नारायण, विचार होने के बाद तो तुम दुनिया की सारी फूल पत्ती जान ही जाओगे। ये परब्रह्म परमात्मा जो है
ये यथार्थ रूप में कुछ रहता हुआ ही कुछ के रूप में भास रहा है। तो संपूर्ण कर्म वासना से और भोग वासना से छुड़ाने वाला और संपूर्ण कर्तव्य के भार से मुक्त करने वाला और जितने चोट पड़ते हैं अपने ऊपर, जितने सुख दुख आते हैं, उन सब से मुक्त करने वाला, जन्म मरण से छुड़ाने वाला, जाने आने से छुड़ाने वाला, बैठने उठने से छुड़ाने वाला है, रोने हंसने से छुड़ाने वाला, ये विचार है। ये वृत्ति की शांत अवस्था नहीं है, क्योंकि वो टूट जाती है। ये तो जिधर हमारा चार हो रहा है ना, पशु चर रहे हैं, चरते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो हरी हरी घास की ओर। इसका नाम क्या होगा? चार। चरना हो, चर गति भक्षण हो। चलने का नाम चार है। तो चलने का नाम चार है और चरने का नाम चार है। कहीं जाना और घास खाना, तो जाना कर्म हो गया, चर गति भक्षण हो। चलना गति, ये चर का अर्थ हुआ, और भक्षण करना, घुस खाना, ये चार का अर्थ हुआ। और विचार माने चाराद विपरीता, जिसमें कहीं चलना न पड़े और कुछ चरना न पड़े, है ना। भोग और संसरण, भोग और संसरण दोनों से मुक्ति जो दिलावे, उसका नाम विचार। विगतः चारात् विपरीतश्चारात्, इसको बोलते हैं विगतः चारो चलनम चरणम वा यस्मात् असौ विचारः। विगतः चारः चलनम चरणम वा यस्मात् असौ विचारः। विपरीतश्चारः विचारः, इधर की ओर चले जा रहे हैं कि नहीं है, इधर की ओर, अपनी ओर आ जाओ, इसका नाम विचार है। तो ये न धर्मानुष्ठान रूप है, न स्वर्ग गमन रूप है, न उपासना रूप है, न उपास्य प्राप्ति रूप है, न अभ्यास रूप है, न अभ्यास के परिपाक से जन्य अवस्था रूप है। ये केवल अविचारकृत बंधन को मिटाने के लिए है। देखो, कई दिन के बाद मैंने थोड़ी सी विचार की महिमा आपको सुनाई। इसमें विचार मात्र से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वा की मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते यनाय। तमेव विदित्वा, उसी को जानकर, तम विदित्वा एवं, ये तो दोनों तरफ कर दो। उसी को जानकर, और उसको जानकर ही, उसी को जानकर मान दूसरा कुछ जानने की, अलग अलग जानने की जरूरत नहीं है। अन्य ज्ञान की व्यावृत्ति हो गई और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको जानकर, उसी को जानकर, केवल एक को जानकर। और विदित्वा एव मान जानकर ही, उपास्य अभ्यस्य कृत्वा नहीं। ये उदाहरण जो है ना, विदित्वा का जो उदाहरण है, विदित्वा एव, कृत्वा एव नहीं, उपास्य एव नहीं, अभ्यस्य एव नहीं, केवलम विदित्वा एव। मृत्यु अत्येत्येव,
मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। सर्वम वाक्यम सावधारणम, ये जो तमेव में एव है ना, वो तम के बाद है, विदित्वा के बाद है और अत्येति के बाद है। सर्वम वाक्यम सावधारणम, उसी को, दूसरे को नहीं। बोले ये उसी को कोई परोक्ष होगा? बोले परोक्ष नहीं है। ये क्या है? तो आदित्य वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, एतम करके जिसका वर्णन किया हुआ है वही देखो महावाक्य इसमें। पूर्वार्ध में है एतम और उत्तरार्ध में है तमेव। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा। ये एतम और तम दोनों पद एक के लिए है कि नहीं? एतम तम, तम एतम विदित्वा तत्त्वमसि। एतम तम, एतम तम, तम एतम विदित्वा, ऐसे तमेतम। फिर कैसा? वेदा हमेतम पुरुषम, वेदन की असंभावना हो तो कोई कहे कि जाना नहीं जा सकता, बोले वेदा हमेतम, कौन दिखाती नहीं, जाना जाता है बाबा, मैं जानता हूँ, है ना। तुम कैसे कहते हो कि नहीं जाना जाता? किसी ने कहा नहीं जाना जाता, बोले नहीं, कैसे कहते हो तुम नहीं जानता? तुम नहीं जानते हो। वेदा हमेतम कौन है? कहिए पुरुषाद है, वो पुरुष है। निरुक्त में पुरुष शब्द की एक बहुत बढ़िया व्युत्पत्ति की है, अभी आपको सुनाता हूं। पूरी हृदय सीदति अदुखी अभी दुखा करोति इति पुरुषः। इस शरीर रूप पूर्व में अध्यास करके, माने यह मैं बैठा हूं, यह मैं हूं, ऐसा अध्यास करके जो सीदति दुखा करोगे, दुखी होता रहता है, उसको पुरुष बोलता है। तो पुरुषत्वाद पुरुषः, पुरुषत्वाद वा पुरुषः, पुरुषिष्यति इति वा पुरुषः। तो ये पुरुष है। अब आपको ये सुनाना कि ये जो चिदात्मा है, ये कार्य और कारण के साथ संग्रथित हो गया। तो अब जरा हम उपादान निमित्त की बात थोड़ी सुना देते हैं। आप देखो, आपका अपना आत्मा आपके लिए तुलसी के पत्ते के समान वेद्य नहीं है। ये तुलसी का पत्ता वेद्य है, हो कैसे? जिह्वा से कटुत्व न वेद्य है, और नासिका से सुगंधत्व न वेद्य है ना। कटुत्वाधार रूप से वेद्य है जिह्वा के द्वारा, और सुगंधाधारत्व न वेद्य है नासिका के द्वारा, और हरितत्व न वेद्य है नेत्र के द्वारा, और सुस्पर्शत्व न वेद्य है त्वचा के द्वारा। तो जैसे ये वेद्य है तुलसी का पत्ता, वेद्य माने ज्ञान का विषय। अहम तुलसी दलम जानामि, मैं तुलसी दल को जानता हूँ। जिन आकारेण इदम तुलसी दलम ज्ञायते तथा तेन आकारेण आत्मा न ज्ञायते। जैसे ये तुलसी दल जाना जाता है वैसे आत्मा नहीं जानी जाती। अच्छा, तो इंद्रियों के लिए अवेद्य हो गया ना, अंतःकरण के लिए अवेद्य हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अंतःकरण और इंद्रियां आत्मा के संबंध में अज्ञानांधकार से ग्रस्त हैं।
अज्ञानांधकार से ग्रस्त हैं, यही हमारा व्यवहार है। आत्मा है अवेद्य, अतीन्द्रिय, अवेद्य, परंतु आत्मा की अवेद्यता जो अंतःकरण और इंद्रियों के गले पड़ी, वही तो अंतःकरण और इंद्रियों के लिए आत्मा के संबंध में अज्ञातत्व हो गया है। लेकिन स्वयं प्रकाश इस आत्मा के बिना तो किसी का पूरा ही नहीं हुआ। ये कहीं परोक्ष तो गया नहीं, तो परोक्ष नहीं गया तो ज्ञात भी रह गया। तो इसीलिए देखो गीता में सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम्, ये क्या हुआ? अवेद्य हुआ। अवेद्य हुआ ना। कथम अभिज्ञेयम्, कस्मात् सूक्ष्मत्वात् देहेन्द्रियाद्यतीतत्वात्, देहेन्द्रियादि से अतीत होने के कारण ये अभिज्ञेय हुआ। कहा तो बिल्कुल अभिज्ञेय हो तो अभ्यास नहीं होगा है? तो बोले कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम, ज्ञेयम स्वयं प्रकाशतया ज्ञेयम, अपरोक्ष है, अपरोक्षतया ज्ञेयम, ज्ञेय है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ये व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आत्मा अज्ञेय हो करके भी ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप हो करके भी ज्ञेय है। देखो तो ये जो अज्ञातता है वो है अहंकार का उपादान, बोला। अज्ञातता जो है वो है अहंकार का उपादान, और जो ज्ञातता है वो है निमित्त, और ग्रंथि है अहंकार का स्वरूप है। ज्ञातता और अज्ञातता की ग्रंथि है अहंकार का स्वरूप। और ये करते क्या है? काहमिदम ममेदम, यह मैं हूं, यह मेरा है, यही करते रहते हैं, हर समय यही करते रहते हैं, यह मैं हूं, यह मेरा है। हे नारायण, बोले कि सुषुप्ति में क्यों नहीं भागते हैं? तो सुषुप्ति में इसलिए नहीं भागते हैं कि असल में ये अंतःकरण के ही अवयव हैं, ब्रह्म रूप नहीं है। तो अंतःकरण जो है वो सुषुप्ति में शयान हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि अंतःकरण सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरा सुषुप्ति में नहीं सोता। ये बात आप देख लेना, सुषुप्ति में पूरा अंतःकरण नहीं सोता। तो क्यों नहीं सोता? बोले क्रिया शक्ति रूप जो अहंकार है वो तो शरीर में जागृत रहता है। अहंकार के भी दो रूप हैं, एक क्रिया शक्ति रूप अहंकार और एक विज्ञान शक्ति रूप अहंकार है। तो विज्ञान शक्ति रूप जो अहंकार है वो सुषुप्ति में सो जाता है, और क्रिया शक्ति रूप जो अहंकार है वो जागृत रहता है। तो ये क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति का भेद कहाँ से हुआ है? देखो, माने ऐसे मत कहो कि कर्मेंद्रिय से और ज्ञानेन्द्रिय से कर्म शक्ति और विज्ञान शक्ति का भेद हुआ। ऐसे कहो कि कर्म शक्ति और विज्ञान शक्ति अहंकार के भेद से ही, माने वृत्ति प्रधान जो अंतःकरण अहंकार है, वृत्ति प्रधान जो अहंकार है वो सो जाता है, और क्रिया प्रधान अहंकार जो है वो जागृत रहता है। अहंकार में ही दो चीजें। तो ज्ञान प्रधान अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां काम करती हैं, और वृत्ति प्रधान क्रिया प्रधान अहंकार से कर्मेंद्रियां काम करते हैं। अच्छा, जिमिति सुषुप्तो नावभासते। अच्छा भाई, इसमें निवर्त्यत्व है कि नहीं, इसको निवारण करना चाहिए कि नहीं? ये देखो अभ्यास का स्वरूप है, वो ये अभ्यास बता रहे हैं, बोला ये अभ्यास बता रहे हैं। अच्छा,
बोले कि ये जो है ये अहंकार ही तुमको पापी पुण्यात्मा बनाता है। तो देह में होने से तो इस अहंकार ने तुमको जड़ बना दिया। जब चित्त और आनंद से अलग करके इसने सत्ता को देखा तो वो जड़ के रूप में भासने लगे, और उसके साथ जब अहंकार किया तो क्या हुआ? देह रूप हो गया, हो जड़ रूप हो गया। तो जितने कर्म होते हैं देह से होते हैं, है ना। जब इसने सत्ता से और आनंद से अलग करके चेतनता को देखा तो क्या हुआ कि वृत्ति रूप हो गया। वृत्ति ज्ञान है परंतु सत्ता से अलग है, क्योंकि क्षणिक है। वृत्ति तो बदलती रहती है ना, प्रत्यय है ना। और आनंद से भी अलग है क्योंकि विक्षेप रूप है। तो अब देखो, अपना जो अहंकार है वो केवल सत्ता की प्रधानता से जड़ रूप से भासता है और कर्म करता है ना। और जब सत्ता और परम प्रिय परमात्मा से आनंद से बिछुड़ करके केवल वृत्ति रूप में भासता है तो वासना विमूढ़ हो करके, है ना, भोग की कल्पना करता है। और जब भोग वासना और कर्म वासना से विनिर्मुक्त शुद्ध वृत्ति में भासता है, तो वहां केवल उपलब्धि मात्र होता है, अनुभव रूप होता है, समझो। और ये जो अनुभव रूप है वो व्यक्तिशः खंडित नहीं है, अखंड है। जब ये बोध होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। माने सत्ता के प्राधान्य से देह और कर्म, चित्ता के प्राधान्य से वृत्ति और भोग, है ना। और उपलब्धि मात्र की प्रधानता से, जहां आनंद में तो विषयता न हो, आनंद में तो विषयता न हो, वासना न हो, आनंद की तो वासना न हो, और जो ये संसार के विषय दिख रहे हैं ना, इनमें जड़ता न हो। और नारायण अपने आप में सत्ता में परिच्छिन्नता न हो, अपने आप में परिच्छिन्नता न हो। देखो क्या आनंद आता है। ये हम कल्पना करके ये बात आपको सुना रहे हैं, बोला। तो जड़ता की प्रधानता से विषय की उपलब्धि होती है और वासना की प्रधानता से भोग होता है, और शुद्ध बुद्धि की प्रधानता से उपलब्धि मात्र है, और महावाक्य की प्रधानता से उस उपलब्धि मात्र की अद्वितीयता, अखंडता का बोध होता है। माने स्वरूप से अखंड है, बुद्धि के संबंध से अनुभव रूप है, और वासना के संबंध से, है ना, भोक्ता है, और द्रव्य के संबंध से कर्ता है, करण के संबंध से कर्ता है, और द्रव्य के संबंध से बिल्कुल दूर है, आम जन्म मरणवान, ऐसा है। तो ये असल में ये जो अहंकार है, अब देखो कहाँ से आया कि आप महिम्न का स्तोत्र पढ़ते हैं ना, वो महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं। किमीहा किंकायः सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदस्थो हतधियः उतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः किमीह किंकायः। जैसे ईश्वर के बारे में विचार होता है वैसे अहंकार के बारे में भी विचार होता है, बोला। वो तो जो त्वम पदार्थ के संबंध में है वही तत्पदार्थ के संबंध में है। ये विशालता है ना, और संकोच ईश्वर के बारे में सोचते हैं, बड़े पैमाने पर सोचते हैं
मैं के बारे में सोचते हैं, छोटे पैमाने पर सोचते हैं, लेकिन बात जो है ना, तो शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य, वासना युक्त बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य है, और देह में विमूढ़ चैतन्य, अहम मम इदाम, यह मैं हूँ, यह में मैंपना है ना, और मेरा, यही अहंकार का कार्य है। और ये आपको बहुत दुख दे रहा है, झूठा दुख दे रहा है, झूठा। एक आदमी एक दिन दुखी हो रहे थे, क्या बोले, हमारा खाता, बड़े दुखी हो रहे थे, हमारा खाता खो गया, हमारा खाता खो गया। एक आदमी ने पूछा कि भाई खाता तुम्हारा है ना कैसा था? बोले ऐसा था, बढ़िया बढ़िया था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। हाँ, बोले कितने दिन से तुम्हारे पास था? बोले कल ही तो लिया था, कल ही तो आया था हमारे पास, बिल्कुल नया नया, बड़ा बढ़िया आया, हमारा खाता खो गया। तो कितने में लिया था? बोले वो तो मैंने चोरी से लिया था। ऐसा तो चोरी से आया खाता और चोरी चला गया, और रोते हैं, तो क्यों रोते हैं? तो चोरी के खाते में मैं मेरा हो गया, यही ना, हाय रे मैं मारा गया, हाय रे मैं मारा गया। ये दुनिया में जितने लोग रोते हैं, वो जो अपना माल नहीं है उसको अपना माल मान करके आया तो खुश हुए और गया तो दुखी हुए। ये बिल्कुल पराया माल है। अच्छा, पराया माल भी हुए तो चलो भाई काम है ना, पराया माल भी तो माल है। बोले नहीं, बिल्कुल नकली है, अपना नहीं है, पराया है, और पराया भी नकली है, और नकली भी जाने वाला है, और रोना उसके लिए। तो ये क्यों हो रहा है? बोले यही अभ्यास के कारण, यही अभ्यास के कारण हो रहा है, इसी का नाम। तो ऐसी अभ्यास को जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना ही अच्छा है। बोले भाई तो कितनी जल्दी दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए? बोले कि ये समझदारी का काम है। नहीं जाओ हाथ जोड़ो किसी भूत भैरव के सामने कि हे भूत भैरव हमारी ये बेवकूफी तुम मिटा दो, तो ये भूत भैरव के सामने हाथ जोड़ने की चीज नहीं है। जाओ हम नाक दबाते हैं, हम मिटा दें। ये जो लोग कहते हैं ना आओ हम चेला बने मिटा दें, उनमें चेला बनाना मुख्य होता है, मिटाना मुख्य नहीं होता है बोला। ये तो आप सब अकलमंद लोग समझते हैं। आप जब तक खुद समझेंगे नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा। समझ तो ऐसा है नहीं कि आपके कलेजे में से ऑपरेशन करके निकाल लें। समझदारी, कलेजा होता तो भी होता, दिल होता तो बदल भी देते, दिल हो तो बदल भी दें। अब वो समझदारी तो ऐसी है नहीं, वासना होती ना तो उसको भी कम बेसी कर सकते। समझदारी को बदलने का तरीका तो ये नहीं है कि आपके दिल में से समझ को निकालें और उसको ठीक ठाक करके फिर जहां की तहां रख दें। वो तो आपको ही समझना पड़ेगा। स्वयं के तत्वम स्वयमेव बुद्धम, समझना तो अपने आप को ही पड़ेगा। तो ये चिदात्मय वो कार्य कारण संघाते न ग्रसितो, ये कार्य और कारण संघात, संघात शब्द का अर्थ संस्कृत में बता देते हैं। और कल एक सज्जन पूछ रहे थे कि ये वेदांत के जो शब्द होते हैं ना उनका अर्थ मालूम होना चाहिए। संघात, संघात शब्द का अर्थ होता है संघनन। संघनन माने कई चीजों का मेल, संघात माने
कई चीजों का मेल, संहनन। संहनन जैसे कूट पीट के, संहनन माने जैसे लोढ़े से कूट के या खरल में खल के या मूसर से कूट के कई चीज एक में मिला दी गई हो ना, तो उसको बोलते हैं संहनन। संहनन से बनता है संघात। ये घात है ना, घात पात तो आप जानते हैं ना, उसी के पहले तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। मार मार के कूट के पीट पीट के जो एक में मिलाया गया हो उसको बोलते हैं संघात। जबरदस्ती एक में मिलाया गया हो। मोटर की बाड़ी कैसे बनती है? मोटर की बाड़ी कैसे बनती है? बोले भाई पहिया कहीं से आया, धूरा कहीं से आया, है ना, उसका वो जो छप्पर है वो कहीं से आया, नारायण। तो कई चीजों को मिला करके जैसे मोटर बनती है, वैसे शरीर, हड्डी, मांस, जाम, विष्ठा, मूत्र, है ना, इसमें संस्कार, प्रज्ञा, बहुत सारी चीजें मिला करके तब ये कार्य कारण संघात जो है ना, ये कूट पीट के बनाया हुआ है। तो बोले ये कहने का क्या अभिप्राय हुआ? ये कहने का अभिप्राय आप देखो, संस्कृत का एक नियम है, वो जो जानेंगे वो संघात कहते ही उसको समझ जाएंगे। एक मर्यादा संस्कृत भाषा में बना दी गई है और युक्त है कि जो चीज कई चीजों के मेल से बनती है वो दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। जैसे मोटर कई पुर्जों से बनी मोटर, तो वो मालिक के लिए होती है ना। ऐसे ये कई पुर्जों से बना शरीर, कई वृत्तियों से बना अंतःकरण, कई संस्कारों से बना भोग, तो भोग भोग के लिए नहीं होता, कर्म कर्म के लिए नहीं होता, शरीर शरीर के लिए नहीं होता, है ना। ये किसी को सवारी करने के लिए मोटर गाड़ी बनाई गई है, ये संघात का अर्थ होता है। संघातस्य परार्थत्वात्। कई चीजों के मेल से जो चीज बनती है वो चैतन्य नहीं होती, जड़ होती है, और जो जड़ रूप वस्तु होती है ना, तो कई चीजों के मेल से बनी है ना, तो वो विकार है, दृश्य है, जड़ है, फिर अलग अलग हो जाने वाला है। इसलिए वो चीज जड़ चेतन नहीं है, जड़ है। और जड़ जो चीज होती है वो अपने लिए नहीं होती, जड़ जड़ के लिए नहीं होता, चेतन के लिए होता है। तो संघातस्य परार्थत्वात्। ये जो तुम्हें सवारी मिली है किराए पर, ये जो कर्म का किराया चुका करके ये जो तुम्हें चढ़ने के लिए सवारी मिली है, इस पर चढ़ने वाले तुम इससे बिल्कुल न्यारे हो। ये होटल है, चलता फिरता होटल है, जितना पैसा दे के इसमें जमा करके आए हो उतने दिन रहना पड़ेगा। ये छूट जाएगा, ये रहने वाला, ये तुम्हारा अपना नहीं है। घर से निकलते समय बच्चे रोने लगते हैं कि नहीं, है ना, नहीं हम तो यहीं रहेंगे। अरे भाई ये पराया माल है, किराए पर लिया हुआ है, इसमें कैसे रहो? तो उनकी समझ में नहीं आता, बड़े बूढ़े लोग समझते हैं। अब ये जो शरीर है ना, ये शरीर, इसमें ये केवल देह ही नहीं, इसमें जो अंतःकरण है वो भी किराए पर है, बोला, बुद्धि भी किराए पर है। इसमें जो मैं मेरा, ये मेरा कमरा, होटल में रहते हैं तो मेरा रूम बोलते हैं कि नहीं, कश्मीर में नाव पर रहते हैं तो मेरी नाव बोलते हैं कि नहीं। तो जैसे वो मेरी न होने पर भी उसको मेरी कहने का व्यवहार होता है, वैसे ही ये कार्य कारण संघात मैं और मेरेपन के व्यवहार का विषय हो गया है। इसको निवृत्त करना आवश्यक है ना, इसको निवृत्त करना आवश्यक है। नहीं ज्यादा रहोगे तो और फंसोगे और पकड़े जाओगे। तो ग्रथितो लब्ध क्रिया भोग शक्ति है, ये क्रिया शक्ति भी इसी की है और ये भोग शक्ति भी इसी की है।
जैसे होटल में रहो, बढ़िया बढ़िया बर्तन मिल जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाए, बढ़िया बढ़िया पर्दे लगाए हुए हैं, और तुम सोचो कि हमारे हैं। वहाँ हिंदुस्तान के कुछ भले मानुस लोग एक देश में गए थे, विदेश में, तो बहुत बढ़िया होटल में उनको ठहराया गया, और वो रेशमी पर्दे बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं। तो यहाँ के बाबू लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, सरकार की ओर से भेजे हुए लोग, उनको लालच आ गई, और वो चलते समय पर्दे उतार के उन्होंने अपने बिस्तर में डाल दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है ना। हाँ, सरकार के बहुत संपर्क में रह के मैंने ये जाना है बोला। और वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, ये राजनयिक है ना, ये राजनयिक हो, जो कमीशन जाता है, कोई जाते हैं ना प्रतिनिधि होके, है ना, सरकारी प्रतिनिधि गए और होटल के कपड़े को लाने के लिए बिस्तर में बांध लिया, पकड़े गए, है ना। बड़ा भारी उदाहरण दिया उन लोगों ने कि राम राम राम, तुम्हारे देश के इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, ये ज्यादा पढ़ने लिखने से बुद्धि शुद्ध, हृदय शुद्ध हो जाए, इसकी कल्पना नहीं करना बोला। बहुत धन होने से हृदय शुद्ध हो जाए तो नहीं है, बहुत पढ़ने लिखने से बुद्धि शुद्ध हो जाए तो नहीं है। नारायण, ये बुद्धि जो है, वो जितना जितना शुद्ध विचार मिलेगा, उतना उतना अज्ञान दूर होगा। ये लौकिक बात है, ये परमार्थ वाली बात नहीं है, लौकिक बात है। शुद्ध विचार से भ्रांतियां दूर होती हैं, भ्रांतियां दूर होने से वासनाएं दूर होती हैं, वासनाएं दूर होने से दुष्कर्म छूटते हैं। जड़ है। धर्मात्मा लोग कहते हैं कि दुष्कर्म छोड़ो तो वासना शुद्ध हो, वासना शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध हो, ये धर्मात्मा बोलता है। और उपासक बोलते हैं कि वासना शुद्ध करो तो कर्म और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाएंगे। और विचारक बोलता है कि बुद्धि शुद्ध करो तो वासना और